थोड़ा सा माइक वाले को कहना हल्की सी आवाज तेज कर देगा, हल्की सी मेरे बेटा। आदर और सम्मान के योग्य श्री शेर सिंह रबारी जी, मेरे भाई बालकिशन जी, भाई आदरणीय लीचाराम जी, आदरणीय भोलाराम रबारी जी, भानाराम जी, मेरे छोटे भाई सुरजीत बाबा जी, राजकुमार जी, शिवपाल जी, भाई विकी नोकवाल जी, सतीश प्रधान जी, रवि निर्माण जी, रामपाल जी, सतीश जी, बबली जी, शमशेर जी, चांदराम जी, कृष्ण जी, बलराज जी, चरणजी जी, सुभाष जी, चाहत जी, ललित जी, अजय जी, रवि जी, उषा जी मैडम, सेवाराम जी, विजय जी, गोपाल जी, विकास धीमान जी, अमित धीमान जी, अनिल धीमान जी, यशपाल धीमान जी, रवि धीमान जी, राजकिशन धीमान जी, राजा धीमान जी, राजेश प्रजापति जी, अंकित प्रजापति जी, दीपक प्रजापति जी, दीपक नोकवाल जी, गोविंद जी, हर्ष जी, मोहनलाल जी, रामबुल प्रजापति जी, यादराम जी, राकेश नोकवाल जी, लबू प्रजापति जी, मेरे भाई पुनीत मल्होत्रा जी, भाई यासीन जी, लाखन जी, सुरेंद्र जी, डॉक्टर राकेश जी, अरुण टांग जी, साहिल सहोत्रा जी, जयसिंह जी, हमारे भाई रामली धीमान जी, भाई भगवाना राम जी, भरतू जी, रविकांत जी, सुमेर जी, सिंदर जी, ललित जी, मदन जी, जसबीर जी, वीरेंद्र जी, काजल जी, बहन शालिका जी, हनी जी, सीमा जी, काकू कैंदल जी, सतपाल जी, सुरेश जी, सुरेंद्र सहारण जी, निशु जी, राजू एमसी जी, हमारे मोर साहब, सभी मेरी आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, मुझे पता है मैं आज बाबा को, भाई बालकिशन जी को, मेरे सब साथियों को ये कह रहा था कि आज तो इम्तिहान की जो वो एक कहावत है ना जी, पुराना अमिताभ बच्चन का गाना है, इंतहा हो गई इंतजार की, है जी, तो वो वाला गाना जो है वो चला दिया होगा अभी तक तो, क्यों भाई साहब? तो इंतहा हो गई इंतजार की, पर ये नहीं कह सकते आई ना खबर हमारे बेटे की, बेटा तो हाजिर है जी, भाई और बेटा तो हाजिर है, ये नहीं कह सकते, इसलिए वो हाजिर है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये प्रेम की खेती है और आज कई गांव के कार्यक्रम थे, माँ जी प्रोग्राम तो थे लगभग 18, उन्होंने उसके बढ़ा दिए 400, मैंने हाथ पांव जोड़ के 90 करे, तो वो करके मैं अब वापिस आया, 2 जलसे और थे, तो आपको बहुत आपका मैंने आज शाम का समय लिया। मैं मेरी माता बहनों से यही कहूँगा, मैं हमेशा बताता भी हूँ, मेरी माँ ये कहा करती हैं कि सबसे कीमती चीज़ तुम्हें अगर कोई दे सकता है तो वो तुम्हारा उसका समय है। तो आपने अपना समय अजीज आदित्य सुरजेवाला और अपने भाई रणदीप को दिया, मैं आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूँ, दाएं हाथ पे खड़े सब साथियों का। मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, कुछ मन की और कुछ परिवार की आज प्रेम की बात साझा कर लेते हैं, बजाय इसके कि कोई लंबी तकरीर करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लगभग 20 साल पहले, 21 साल पहले पिताजी को ये मौका मिला और फिर मुझे जी पिताजी को और मुझे मौका मिला कि अपने इलाके की सेवा कर सके। और ये शहर, ये बस्ती तो सबसे पुरानी है, पर ये शहर एक छोटी सी सड़क का शहर हुआ करता था, और फिर इस शहर ने गांव से शहर तक का रास्ता आपके और मेरे साथ तय किया, क्योंकि एक एक चीज का निर्माण आपके इस भाई ने अपने हाथ से करवाया, मिस्त्री की तरह करवाया। इसीलिए मैं शुरू से कहता हूं कि मैं इस शहर का मिस्त्री हूं। इस शहर का लगभग 95% सीवरेज, लेटरिन की व्यवस्था वो आपके इस बेटे ने की। 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, चारों आपके बेटे ने लगाए।
शहर में 7 बिजली घर हैं, सातों रणदीप के लगाए हुए हैं। शहर में जितने पुल हैं, बाईपास हैं, डबल सड़कें हैं, सिंगल सड़कें हैं। रामलीला ग्राउंड से चालू हो जाइए और आप उधर स्टेडियम तक चले जाइए, पार्क तक। ये सारी चीजें आपके अजीज ने कभी ना कभी 10 साल के अंतराल में बनाई। मैं आज उनकी चर्चा आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब देखते हैं, जानते हैं, आपने इस शहर को बदलते हुए देखा है। इस शहर में 47 नए पार्क बनाए ताकि माता बहनें नजदीक से नजदीक घूमने जा सके। इस शहर में 10 साल में वो हजारों काम जो करवाए, उसके बाद 6 काम या 5 काम छूट गए थे, क्योंकि वो अधूरे पड़े थे। बड़े कामों की मैं चर्चा करूंगा, अपनी धर्मशाला वगैरह तो मैं अभी चर्चा करूंगा बाद में आपसे। अपना पुराना बस अड्डा 9 एकड़ में था, वो मैंने बाहर ले गया। अगर बसें आज भी माँ जी यहाँ चल रही होती तो ये तो शहर बस ही कौन से कहता है, सारा ट्रैफिक ही जाम हो जाता। अभी भी जाम रहता है, इतना खुला करने के बाद भी। तो मैं बाहर ले गया। पुराने बस अड्डे में एक सिटी स्क्वायर बनाना था। सिटी स्क्वायर क्या है? ये जो पीढ़ी है, आदित्य वाली पीढ़ी, ये मेरे छोटे भाई खड़े हैं, ये पीढ़ी कुछ की शादी हो गई, कुछ की अभी हुई नहीं है, आगे हो जाएगी। ये पीढ़ी, पुराने जमाने में तो घर से बाहर कोई जाती ही नहीं थी महिला। एक बार शादी होकर आई, बस कभी रिश्तेदारी में गई तो गई, नहीं तो जाती नहीं थी। ये पीढ़ी घर से बाहर भी जाते हैं घूमने, बच्चे हैं, ये अगली पीढ़ी का रवायत है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इनके लिए कोई जगह होनी चाहिए। एक तो ये लेक बनाई थी मैंने, और बूढ़े क्यों नहीं जा सकते? बुजुर्गवारों को भी जाना चाहिए बाहर घूमने, घर के अंदर जरूरी है बैठे रहना जी। तो मैं एक सिटी स्क्वायर बनाना चाहता था, जहां बहुत बड़ा पार्क भी होगा, फाउंटेन होंगे, फवारे जो हैं, बहुत सारी खूबसूरत चीजें होंगी, लाइट एंड साउंड होगा, जहां हमारे बच्चे जाएं, सुबह जाएं, शाम को जाएं, सेफ सिक्योर है, अपनी बीवी के साथ जाएं, वैसे जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, मेरे बुजुर्गवार जाएं। वो शहर की एक अनूठी चीज हो। हरियाणा के 85 शहरों में कहीं ना हो, वो यहां हो। एक बैंक स्क्वायर वहां बनाना था, सारे शहर के बैंक एक जगह इकट्ठे हो जाएं ताकि छीना झपटी लूटपाट ना हो। जहां मैं छोड़कर गया था माँ जी वहीं पड़ा है, उसका गेट बना गया था मैं। वहां कुत्ते पेशाब करते हैं 10 साल से, इन्होंने पाइप लेके पानी से साफ नहीं किया, वो वहीं पड़ी 10 साल से। बैंक स्क्वायर भी वहीं पड़ा, वो भी वहीं। ये बाबा बंदा बहादुर का किला है भाई उदय सिंह जी का, बहुत दूर नहीं है, आपने देखा है। मेरे आने से पहले, बाबूजी के एमएलए बनने से पहले ये गिर गया था, खत्म हो गया था। पता नहीं कैसा रहा होगा, बहुत ज्यादा फोटो भी नहीं मिली मुझे उसकी, पुरानी कुछ फोटो मिली। तो मेरे को जो समझ में आया मेरी बुद्धि से माँ जी, मैंने दोबारा बना दिया वो पूरा किला ही। भाई शहर की पहचान है, संस्कृति है हमारी, और उसको अंदर से खोदना शुरू कर दिया। पुराना किला मिल गया मुझे, तो आधा पौना किलोमीटर तक बना दिया। वो ऐसे मुड़ के फिर आगे भी जाना था, वहां तक बन गया था। उसके बाद 4 सरिये निकले हुए थे, इन्होंने हार्डली मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर और बनना था, वहीं पड़ा। वो सरिये भी नहीं काटे बहन जी, चारों बाहर लिगड़े पड़े अभी तक। भाई आरी लेके यही कटवा दो बीजेपी वालों, वो भी नहीं कटे। उस किले के सामने मैंने नगर पालिका सड़क पर एक पार्किंग बनाने की सोची। वहां गड़ा हुआ करता था, आपको पता है। मैंने वो मिट्टी डाली, उठाया, और वहां पार्क बनाना था। फिर सीढ़ी उतरती है, सीढ़ी से पहले पार्किंग। बीजेपी वाले आए अपनी सरकार जाने के बाद, उन्होंने वहां कब्जा कर लिया। चाचा वहां तार लगा रखी है, लिख रखा है ये बीजेपी का दफ्तर है। आप मुझे बताओ, मैंने उन्हें कहा था हम तो पैदा ही हुए 1978 में, ये 150 साल पुरानी जमीन है, तारा का दफ्तर कहां से आ गया यहाँ? और कोई जवाब नहीं, धक्का है। करोड़ों रुपए की जमीन है जी, वो 20-25 करोड़ की जमीन है, मैंने उठा के ऊपर बनाई। जब गड़ा था तब कर लेते कब्जा, किसी ने नहीं ली। वो जो आगे पार्क बनना था किले के आगे, अपने से तो पैदल ही जाओ तो घूम के बच्चे आ सकते हैं। वहां एक वॉलीबॉल का ग्राउंड बनने थे, ओपन एयर थिएटर बनना था, अपने वहां बैडमिंटन के ग्राउंड बनने थे, सब वहीं पड़े हैं। अपने यहाँ ये रामलीला ग्राउंड है पड़ोस में। यहाँ मेरे ये पहले गड़ा होता था, बिटोड़े होते थे, आपको याद है। मैंने इसे रामलीला ग्राउंड बनाया, भाई गरीब आदमी कोई शादी करके
कोई भजन कीर्तन हो उसके, कोई साधु संत आए, इन्होंने उस पर कली नहीं कराई माँ जी आज तक। और वहां जलसा करते हैं बीजेपी वाले, जो मैंने रामलीला ग्राउंड वहां खड़े होके कहते इन्हें शर्म नहीं आती कि रणदीप ने कुछ नहीं बढ़ा रहा, खसमो जहां जलसा कर रहे हो वही रणदीप ने बनाया हुआ है। वहां नहीं कली भी इन्होंने कराई। जो लट्टू फ्यूज हो गया वो फ्यूज पड़ा चाचा, जो खंबा टूट गया वो खंबा टूटा पड़ा है। ये अपने आगे से जाके ये जो अपने पीछे इधर से जाके रेलवे लाइन है, ये सारे अपनी वाल्मीकि बस्ती है, उनके परली तरफ जाने का रास्ता और रोक दिया। यही काम किया इन्होंने अब तक। इन्होंने नहीं कोई सड़क, गली, चौपाल, लाइट, पार्क कुछ नहीं बनाया, सब तोड़ दिया। एक और बुरा काम किया, सारा सीवरेज बंद पड़ा है, बांस मारता है। मेरी माता बहनों को तो रोज भुगतती होंगी, कई बार पीने के पानी में सीवर का पानी आ रहा है, बांस मारता वो पानी भी। कोई वाली वारिस नहीं है बहन जी ठीक करने वाला, माँ जी कुछ ही हो जाए उसके चाहे, ये नहीं, इनका कोई असर नहीं है। घोड़े बेच गधे बेच के सोए पड़े हैं ये, कोई इनके एक पैसे का असर नहीं है। एक और आपको बताता हूं, पीने के पानी की मैंने टंकी बनाई थी यहाँ। अभी ये विक्की भाई बैठा था, मैं इसको बताने लग रहा था, बाकी साथियों को तो मालूम है, पट्टी कोथ में। और यहाँ माता गेट पे यहाँ 2 अंडरग्राउंड टैंक बना रखे, वहां से यहाँ पानी आता है, यहाँ से हम सप्लाई करते हैं। मैं हर 6 महीने बहन जी टैंक साफ करवाता। हम अपना घर साफ ना करें 4 दिन, झाड़ू ना मारे, जाड़े लग जाएंगे, तो ये तो पूरे शहर की टंकी है। मैं हर 6 महीने खाली करता, साफ करता, फिर पानी से भर देता। अगर आप उसका टंकी का वो खोल के देख लो, आप पानी नहीं पियोगे टूटी का। इतनी इतनी काई है जी, इतनी। साफ ही नहीं की 10 साल से। लीलाराम और को पता ही नहीं कहाँ है वो, क्या न साफ करें थे। और फिर मैं एक दिन वो बड़ी टंकी देख कर आया जो मैं बढ़ाई थी, 2.5 करोड़ लीटर पानी आता उसमें जी। उसमें 2 कुत्ते मरे पड़े। मैंने माँ जी फिर एक्सीडेंट को फोन किया, मारोगे लोगों को यार, इनकी शरीर फूल गए। फिर उन्होंने वो निकलवाए और पूरी टंकी के ऊपर इतनी इतनी काई जमी हुई है। मैं रोज रात को यहाँ कूड़ा साफ करवाता, आपको याद हो तो, नाइट क्लीनिंग कहते थे उसे। रात को कूड़ा साफ करता, दिन में नगर पालिका करती, रात को मैं एक और करवाता। 10 साल से किसी ने कूड़ा साफ करवाया हो तो मुझे बताओ जी। सब प्लास्टिक कूड़ा चारों तरफ बिखरा मिलेगा, कोई साफ करने वाला नहीं है। उल्टा अब 9 जैसे ही बजे ये सांडों का शहर बन जाता है। यहाँ चारों तरफ सांड ही सांड मिलेंगे। कितने लोग, 19 लोग मर चुके सांडों की टक्कर से, ज्यादातर बूढ़े लोग हैं। क्यों गिर जाते हैं, कुल्ले की हड्डी टूट गई, कोई और टांग वाली हड्डी टूट गई, वो जुड़ती नहीं फिर अगले की। कितने बच्चों का एक्सीडेंट हो लिए। अभी आज मुझे एक साथी मिला पिछली मीटिंग में, यहाँ इतना बड़ा वो लगा रहा पट्टी आंख पे, यहाँ सी सारी फूटा पड़ा। क्या हुआ भाई तेरे को, तूने कहाँ चोट खाई? बोला जी कहाँ चोट खाई, सांड देवता के दर्शन हो गए थे। काले रंग के वैसे ना दिखते। रणदीप के समय में तो नहीं कोई सांड यहाँ घूमते थे बहन जी, मैं घूमने नहीं देता था ऐसे जानवर को। भाई लोगों के लिए है शहर, सांडों के लिए शहर है ये। दुकानों के ताले टूटते हैं, बहू बेटी को कोई कुछ कह जाता है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, चुनाव में पर्ची तो सब मांगते हैं, ये शहर मार दिया इन्होंने 10 साल से। इसको बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपको भाई के तौर पे ये कहना। और जिसको अपन एमएलए बनाया था बहन जी, कभी उसकी फोटो देखियो, उन तो देखो ऐसी है जैसे अभी मारेगा लिगड़ के किसी को। है कि नहीं? मैं हाँ, जिस दीवार पे लगी हो उस दीवार, उसमें ही खाम खामे वो लगाना पड़ता है लट्टू सा ऊपर काड़ा, आम का में नजर ही ना लग जाए मकान के। अब कई वो फोटो ना लगवा ले काम का में, हाँ शकुन ठीक नहीं होगा। मैं आज एक और आपको बात कहता हूँ, ये जिसको मैं तो हार गया था चुनाव, जिस भाई को बनाया लीलाराम को, वो क्या कहता है पिछले सालों से जब लोग जाते हैं,
पुराने जमाने में ना जी, मैं देखता जब बच्चा होता इंच जितना, इससे भी छोटा बल्कि, वो इतनी सी एक मोटर लेके आते, उसे खुदाई कहा करते थे तब तो। नीले रंग की शाही से कोई 2 पत्ती बनवा लेता, कोई मेरी माँ बहन यहाँ ओम लिखवा लेती, कोई राम का नाम लिखवा लेते, कोई शिव जी की फोटो, कोई हनुमान जी की फोटो, ऐसे बनवा लेते। जो ये नवे नवे बच्चे हैं, चलो ये तो अब नहीं रहा, आजा आगे आजा, चाह आ जाए, फंस गया। इस उम्र के जो बालक हैं ये धर्म पत्नी का नाम लिखवा लेते हैं आजकल। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, मैं तो माँ जी बहुओं के साथ रोटी तो उन्होंने देनी है, आगे आगे तो बहू का नाम लिखवाना, बीवी का नाम लिखवाना अच्छी बात है। पर लीला राम ने क्या कर रखा, उसने अपने हाथ पे लिखवा रखा, छोटे भाई मेरी तो चलती को नहीं, ये लिखवा रखा। उसके पास बहन जी एक हो भाई सीवरेज साफ करवा दे, मेरी तो चलती को नहीं। अरे भाई कूड़ा उठवा दे, मेरी तो चलती को नहीं। किसी बालक का रोजगार रोटी करवा दे, मेरी तो चलती को नहीं। और कुछ नहीं तो तहसीलदार कोई फोन कर दे, मेरा तो सुनता नहीं फोन, रणदीप का सुने, चलती को नहीं। भाई किसी बालक का लाइसेंस बनवा दे कम से कम, और कहीं तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग जाएंगे। डीसीएसपी तो मेरा फोन सुनता नहीं, तो रणदीप का सुने, चलती को नहीं। अब क्या कहने लग रहे हैं उसको माँ जी लोग, भाई तेरी वोटों में भी चलती को नहीं, चलदा बन के, ये कहने लगे। तो इसलिए मैं तो आपको एक ही बात हाथ जोड़ के कहने आया हूं, आपका अजीज आदित्य जो है ये नौजवान है, इसमें उमंग है, जोश है, कुछ जज्बा है कर दिखाने का। और मैं आपसे ये कह सकता हूं आपके भाई और बेटे के तौर पे कि मैंने उसको 3 शब्द सिखाए हैं जिंदगी में। हर माँ बाप कुछ ना कुछ सिखाता है बहन जी। मैंने कहा 3 शब्द सीख ले, सेवा, काम, समर्पण। बस काम करे जा, सेवा करे जा, समर्पण, मार नहीं खाएगा। और मैं आपको एक कह सकता हूं, इतनी वोटों से, अपने सारे बगड़ की वार्ड की वोट डालकर उसे इतनी वोटों से जिताकर भेज दीजिए इस बार कि हरियाणा में नया रिकॉर्ड बन जाए। मैं आपको एक कह के जा रहा हूं, आज हर वो बटन जो आप कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के आगे वाला दबाएंगे, दूसरे नंबर पे मिलेगा। वो हाथ के बटन वाला निशान जो दबाएंगे आदित्य सुरजेवाला के लिए, वो इस शहर को, इस प्रांत की सत्ता को इस शहर की ड्योढ़ी पर लाकर चाचा खड़ा कर देगा। हमारा सीएम कैसा हो, और कोई कमी पेशी अगर कभी रह भी जाएगी तो तारा बेटा बैठा जोन सी ताला खुलवाना हो खोल दूंगा, मैं तो मिस्त्री हूं। तो बस इतनी मैं आपसे विनती करना चाहता था, देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सबको राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।